वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की वीडियो में हम करेंगे मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट है मई महीने का, और इससे पहले मैं अप्रैल और मार्च महीने की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम देना हो, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ एंड जीके बाय संजय। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी थोड़ी देर बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये पास में बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? तो आपको याद रखना है, एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बन गए हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को फिर से 3 वर्षों के लिए एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको ये बात भी याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये हर साल मनाया जाता है 1 मई को। और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, ILO। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। थर्ड क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, एक इंडियन है तो इसका आंसर होगा श्यामला गणेश। इनको जापान सरकार ने द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक जापानी शिक्षक हैं यानी कि टीचर है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, रिसेंटली आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आपको याद रखना है, आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। पिछले महीने एक डिप्टी गवर्नर ने रिजाइन दे दिया था, तो उनका नाम था बीपी कानूनगो, और उनकी जगह पे अभी रिसेंटली नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर के नाम ये नीचे लिखे हुए हैं। एक है माइकल डी पात्रा, दूसरे हैं मुकेश कुमार जैन, तीसरे हैं राजेश्वर राव, और चौथे बन गए हैं अब टी रविशंकर। और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और आरबीआई का नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा स्टार्ट किए गए मिशन का क्या नाम है? अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु, आपको याद रखना है। और इस मिशन के तहत भारतीय नेवी दूसरे देशों से ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को भारत में लेकर आएगी, जो दूसरे कंट्री भारत की हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। और इससे पहले समुद्र सेतु 1 मिशन भी चलाया गया था, जो पिछले साल चलाया गया था भारतीय नेवी के द्वारा। उसमें क्या था, जो लोग विदेश में गए हुए थे उनको वापस भारत में लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। और अब की बार जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन के भरे कंटेनरों को भारत में लाने के लिए मिशन चलाया जा रहा है, तो उसका नाम है समुद्र सेतु 2। तो आपको ये भी याद रखना है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारतीय नेवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो आपको याद रखना है, ये रिसेंटली ओपन हुआ है पुर्तगाल में, और इसकी लेंथ है 516 मीटर, और इस ब्रिज का नाम है अरोका ब्रिज, और ये बनाया गया है पाइवा रिवर के ऊपर। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। चलिए आपको इस ब्रिज की कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये है ब्रिज का फ्रंट व्यू, ये आप देख सकते हो, ये ब्रिज बनाया गया है। ये है साइड व्यू ब्रिज का। ये पुर्तगाल में रिसेंटली ओपन हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा
पैदल यात्री पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स। पहले तो आपको ग्रैंड प्रिक्स पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये एक कार रेसिंग होती है, ये आप देख ही रहे हो, और इस साल इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये है लुइस हैमिल्टन। आपको इनकी गाड़ी की कंपनी का नाम भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। तो ये मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी चलाते हैं और ये है ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फिर से पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए हैं। तो अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए थे, तो आपको याद रखना है ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए हैं। और इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और ये पश्चिम बंगाल की तीसरी बार सीएम बने हैं। और आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। रिसेंटली कुछ और स्टेट में भी इलेक्शन हुए हैं जिनके कारण कई सीएम बदल चुके हैं। उनकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है सीएम और गवर्नर की अपडेटेड लिस्ट की वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो आपको याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता कौन है। तो इनका नाम है मारिया रेसा, यह है फिलीपींस की। तो आपको एक्स्ट्रा और क्या बात याद रखनी है। पहले तो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 3 मई को, और इस साल इसकी थीम रही थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ये हर साल मनाया जाता है 8 मई को। और ये 8 मई को ही क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि 8 मई को बर्थ एनिवर्सरी होती है जॉन हेनरी डिनेट की, जिन्होंने वर्ल्ड रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और इन्हें ही 1901 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है। तो आपको पहले तो याद रखना है कि आईसीसी ने इस साल एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसमें वे हर महीने एक फीमेल क्रिकेटर और एक मेल क्रिकेटर को अवार्ड देती है। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। अगर मेल कैटेगरी में पूछ ले तो अप्रैल मंथ का ये अवार्ड मिला है बाबर आजम को, और ये पाकिस्तान के कप्तान हैं। तो आपको इनकी टीम का नाम भी याद रखना है। ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम। और ये महिलाओं की कैटेगरी में मिला है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज हैं एलिसा हिली को। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। अगर मेल कैटेगरी में पूछ ले तो ये मिला है बाबर आजम को, अगर फीमेल कैटेगरी में पूछ ले तो ये मिला है एलिसा हिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने दुनिया की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप बनाई है। तो आपको याद रखना है ये बनाई है IBM के द्वारा। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इन्होंने 2 नैनोमीटर की एक चिप बनाई है जो विश्व की सबसे छोटी और शक्तिशाली माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 25 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। तो अब इन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आपको इनकी कंट्री का नाम भी पता होना चाहिए। ये एक नेपाल के रहने वाले पर्वतारोही हैं। यह है कामी रीता शेरपा, और इन्होंने अभी रिसेंटली 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नेपाल में है, और इसकी हाइट है 8,848 मीटर। तो आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है इनका नाम ये हैं जोस जे कटूर। इनको RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में विश्व नर्स दिवस यानी कि वर्ल्ड नर्स डे की थीम क्या रही। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये किस दिन मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 12 मई को, और ये 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। और इस साल इसकी थीम रही ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर,
और इसका हिंदी रूपांतरण होगा नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष केंद्र ने प्राण, वायु और स्वास्थ्य नाम के 3 वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं? तो आपको इनका नाम याद रखना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी रिसेंटली 3 वेंटिलेटर बनाए हैं। उनके नाम आपको पता होने चाहिए, प्राण, वायु और स्वास्थ्य। और ये इसरो के अंडर ही वर्क करता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है के सिवान। तो आपको ये सारी बातें इसरो के बारे में पता होनी चाहिए। और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम के नए सीएम कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली आसाम में इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद आसाम के नए सीएम बने हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना है। उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। ये आसाम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको इनसे पहले वाले का नाम भी पता होना चाहिए कि इन्होंने किनका स्थान लिया है। तो इनसे पहले थे सर्बानंद सोनोवाल। और असम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम की कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य के 23वें ज़िले का क्या नाम है? अभी रिसेंटली पंजाब में एक ज़िला बना है, तो आपको उस ज़िले का नाम पता होना चाहिए। उस ज़िले का नाम है मलेरकोटला। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये किस ज़िले से अलग होकर बना है। तो उसका आंसर होगा संगरूर। संगरूर ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बना है मलेरकोटला। और ये कब बना है? ईद के मौके पर ये अनाउंसमेंट हुई थी कि नया ज़िला होगा मलेरकोटला पंजाब का। और आपको याद रखना है, अभी वर्तमान में पंजाब में 23 ज़िले हैं। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर एयरलाइंस ने अभी रिसेंटली नेम चेंज कर लिया है। तो गो एयर का नया नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, गो एयर ने नाम बदलकर क्या रख लिया है? गो फर्स्ट। तो अभी आपको याद रखना है, अभी नया नाम क्या है? गो फर्स्ट। पहले क्या था? गो एयर और अब है गो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो आपको उस शहर का नाम याद रखना है, जकार्ता। और जकार्ता है इंडोनेशिया में। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से देश में ज़्यादा खतरा है, जहाँ पे वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है या कुछ और अधिक आपदाएं आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो उस लिस्ट में जकार्ता को पहले नंबर पे रखा गया है। और अगर इसी लिस्ट में इंडिया की कोई सिटी है तो सबसे ज़्यादा जोखिम भरी वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए दिल्ली को भी इस लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून पत्रिका के अनुसार दुनिया के 50 महान लीडर में सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो आपको उनका नाम याद रखना है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे रखा गया है जसीडा आर्डन को, और ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी लिस्ट में टॉप 10 में एक भारतीय का भी नाम है, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। तो उनका नाम है आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। ये हैं आधार पूनावाला और यह है न्यूजीलैंड की पीएम जसीडा आर्डन। तो आपको याद रखना है, पहले नंबर पे है जसीडा आर्डन और इसी लिस्ट में टॉप 10 पे है भारत के आधार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2020? यानी कि किस कंट्री में विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा भारत में आया? तो आपको याद रखना है, ये पैसा भारतीयों के द्वारा ही भेजा गया था अपने इंडिया में। तो आपको याद रखना है, इस रैंकिंग में भारत पहले नंबर पे रहा और भारत में 2020 में टोटल 83.1 बिलियन US डॉलर भारत में आए, जो कि भारतीयों के द्वारा भारत में भेजे गए। और इसी लिस्ट में चाइना दूसरे नंबर पे रहा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो उसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन 2021? 2021 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का क्या विषय रहा? तो आपको याद रखना है, इस साल इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
और ये कब मनाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है 11 मई को। और ये हर साल 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान के पोखरण में। उसी दिन को याद करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ 15th शेख जायद बुक अवार्ड। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इस साल 15वें शेख जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इंडिया में मुंबई में। तो आपको याद रखना है इस साल शेख जायद पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के नए डायरेक्टर कौन बने, तो इसका आंसर होगा रमन मीनाक्षी सुंदरम। तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम न्यू सीएम ऑफ पुडुचेरी। तो आपको पता होना चाहिए पुडुचेरी के नए सीएम कौन बने। अभी पुडुचेरी में भी इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद नए सीएम बने हैं एन रंगास्वामी। और आपको याद रखना है पुडुचेरी के इस अभी गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और ये रंगास्वामी चौथी बार पुडुचेरी के सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति की, तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने। और इन ऑक्सीजन नर्स का काम क्या होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल पर नज़र रखना और उसकी बर्बादी को रोकना, और उसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन नर्स की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस बार मिला है इंडियन को, और इसका आंसर होगा अनुपम खेर। ये बॉलीवुड एक्टर हैं और इनको न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इन्होंने हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए काम किया था, जिसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन है इसी वीडियो में से, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हु रोट द बुक द एलिफेंट इन द बॉम्ब। तो आपको याद रखना है ये बुक किसने लिखी है, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है कल्कि कोचलिन, ये इन्होंने ये बुक लिखी है। तो आपको याद रखना है इनकी बुक का नाम, ये इनकी पहली बुक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ अप्रैल मंथ किसे चुना गया है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, दोनों आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।